हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम फिर से जनरल साइंस जिसे जीएस कहते हैं के बारे में जानेंगे। तो जीएस का आज का टॉपिक है इन्वेंशन। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा कि मेडिकल लाइन में यूज होने वाले इन्वेंशन, जो आज मेडिकल लाइन के लाइफ लाइन बने हुए हैं, वो इन्वेंशन के इन्वेंटर्स कौन थे। और आज हम जनरल साइंस में जो हमारे डेली लाइफ से लेके हर चीज में यूज होता है उसके बारे में जानेंगे। और ये पूरा का पूरा जीएस, आपको पता है कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सभी तरीके एग्जाम में ये आते हैं। तो समय ज्यादा व्यतीत नहीं करते हैं इस पे और सीधे शुरुआत करते हैं इन्वेंशन से। पहला है एयरप्लेन, जिसे हम हवाई जहाज भी कहते हैं। और इसे अमेरिकन मेंटर्स, जो बंधु भाई हैं, और वेले एंड विल्बुर राइट ब्रदर्स जिनके नाम से कहा जाता है, उन्होंने 1903 में इसका आधिकारिक रूप से पेटेंट कर आविष्कार किया था। मैं पेटेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन हुए हैं जिसमें पेटेंट्स जो रजिस्टर्ड हुई है, दो दो तीन तीन पेटेंट रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन जिनकी पहले हुई है उनका ही आधिकारिक रूप से दिया गया है। और ये दोनों जो भाई थे, राइट ब्रदर्स, ये अमेरिकन थे। नेक्स्ट है बॉल पॉइंट पेन। पहले तो बॉल पॉइंट पेन को बॉल पॉइंट क्यों कहा जाता है कि इसमें जो प्लास्टिक के कवर रहते हैं उसके अंदर जो इंक भरी रहती है उसको कागज पे चलाने के लिए बॉल का यूज किया जाता है। एक छोटा सा बॉल है जिसके कारण जो इंक है वो आपके पेज पे फैलता नहीं, इसीलिए इसे बॉल पॉइंट पेन कहा जाता है। और ये जो जिन्होंने इसका आविष्कार किया वो हंगेरियन अर्जेंटियन थे, और उन्होंने, जिनका नाम लेस्लो बेरो है, 1938 में इसका आविष्कार किया। लेकिन इसका फर्स्ट पेटेंट जो है वो अमेरिकन थे, जॉन लाउड। उन्होंने इसका फर्स्ट पेटेंट 1818 में किया, 1818 में इसका फर्स्ट पेटेंट किया। बैरोमीटर मरकरी। अब बैरोमीटर काम क्या करता है? तो बैरोमीटर एयर प्रेशर बताता है जिस कोई भी एटमॉस्फेयर, और उसमें इसका इस्तेमाल होता है वेदर फोरकास्ट करने के लिए, मौसम के बारे में पूर्वानुमान करने के लिए, पता लगाने के लिए कि आगे चल के मौसम कैसा होगा। और बैरोमीटर एक का जिन्होंने किया था वो इटालियन थे, और इवेंजेलिस्टा टॉरिचेली उनका नाम था। 1643 में उन्होंने इसका आविष्कार किया। बैटरी इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक बैटरी जो है वो जिंक और कॉपर के सेल के साथ ये बनाया गया था, और इसको बनाने वाले इटालियन थे, वोल्टाज। और उसी के आगे चल के वोल्ट वोल्ट करके आगे आया, 1800 में इसका आविष्कार हुआ था। बाइसिकल, जिसे हम साइकिल कहते हैं, इसमें बहुत कंट्राडिक्शन है, क्योंकि बाइसिकल का जो स्ट्रक्चर बना था लकड़ी से बनते हुए, आपने सुना होगा कि लकड़ी से बना था। तो 1816 से 1819 के जो समय काल है उसमें बाइसिकल का किया गया था। 1820 से 1850 में थ्री, मतलब थर्ड, थ्री और फोर व्हीलर जो होता है, ट्राई एंड फोर व्हीलर, जिनको तिपहिया भी कहते थे, और फोर व्हीलर तो आप समझ गए उसका। इसका बहुत सारे इसके पेटेंट बहुत सारे लोगों ने करवाया था। तो बैरन कार्ल वॉन ड्रेस को हम लोग इसके आधिकारिक रूप से इन्वेंटर्स के रूप में जानते हैं। 1818 में इनका इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है बायोफोकल स्पेक्स, जिसको चश्मा बोलते हैं, स्पेक्स। लेकिन बायोफोकल का मतलब क्या होता है कि जिससे एक ही चश्मे से के लेंस से आप कम दूरी और ज्यादा दूरी दोनों की बीमारी के इलाज के रूप में लेंस लगा के देख सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1784 में इसका किया था। उन्होंने खुद की अपनी बीमारी से निजात पाने के लिए इसका किया था। जब वो ओल्ड एज थे तो उन्हें दिखने में दिक्कत हो रही थी, और उन्हें दो तरह के चश्मा यूज करना पड़ता था। अगर कोई पेपर पढ़ना पड़ रहा है तो उन्हें दूसरा चश्मा यूज करना पड़ता था, दूर की चीज देखनी पड़ती थी तो दूसरा चश्मा यूज करना पड़ता था। तो ये जो झंझट था इससे बचने के लिए उन्होंने, मतलब इसका निदान खोजने के लिए उन्होंने बायोफोकल स्पेक्स का इस्तेमाल किया, इसकी इन्वेंट किया। कैमरा। अब जो कैमरा की कहानी है, कैमरा कोडेक के से इस्तेमाल हुआ था। जॉर्ज ईस्टमैन ने 1888 में इसका आविष्कार किया था। वो बैंक कलर थे, और उन्होंने जॉर्ज ईस्टमैन ने कोडेक करके एक बनाया था, और लकड़ी के एक बॉक्स की तरह इसका ढांचा रहता था, और इसमें रील लगते थे उस समय। तो 1888 में कैमरा बना था। कार्बोनेटेड वाटर। ये कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है और ये कहाँ इस्तेमाल होता है? तो कार्बोनेटेड वाटर का मतलब ये होता है कि जिसमें
जो वाटर में डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं। अब वो जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑटोमेटिक आया हो, खुद से आया हो वेपर के थ्रू, एयर बबल जो होता है वो, या तो उसको प्रेशराइज करके डाला हुआ, सोडा वाटर की तरह इसका इस्तेमाल सीधा आगे हुआ, बैटरी पानी तक में कार्बोनेटेड वाटर का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है डायनामाइट। जो डायनामाइट बम जिसका इस्तेमाल सिर्फ बम पटकने के मारने के लिए नहीं होता था। देखिए हर चीज का एक कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव यूज होता है। तो कंस्ट्रक्टिव यूज था कि टनल्स बनाने में, रोड में पहाड़ पत्थर तोड़ने के लिए, खान में विस्फोट कराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इंटरप्रेनर थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया 1866। आपको बता दूं कि उनके पास मरने तक, जब वो मरे उससे पहले तक उनके पास 355 पेटेंट थे। मतलब सोचिए कि उन्होंने कितनी सारी चीजों का आविष्कार किया। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के बारे में जब आपको बताया जाएगा तो आप एलईडी पे मत चले जाइएगा। पहला जो फिलामेंट का बल्ब, जिन्हें इनर्ट गैस के थ्रू, जिस एक कांच के में फिलामेंट लगा रहता था टंगस्टन का, और जो इनर्ट गैस उसमें भरा रहता था, तो वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। थॉमस अल्वा एडिशन ने किया था 1878 में। इलेक्ट्रिक सेवर, जिसे आजकल हम लोग ट्रिमर की तरह यूज करते हैं, कि जिसे अपने बैटरी से चलता हो या इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलता हो, और वो ऑटोमेटेड, उसमें जो रोटर लगा रहता है वो इलेक्ट्रिक से चलता है, तो वो रोटर ऑसिलेटर की तरह वो काम करता है और जिससे आपका सेविंग होता है। और जैकोव्स्की ने 1928 में इसका इन्वेंट किया था। एलिवेटर, एलिवेटर का मतलब क्या होता है कि आप स्टेशन पे सबसे ज्यादा देखते होंगे, नए नए स्टेशन पे एलिवेटर लगे हैं कि आप खड़े चले जाएंगे, लेकिन इस तरह से एलिवेटर की परिकल्पना नहीं की गई। ओटिस ने जो 1853 में किया था कि जब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे थे, तो नीचे से ऊपर सामान भेजने के लिए या लेबर्स को भेजने के लिए जो मशीन से शुरुआत हुई थी, वहां से एलिवेटर की कल्पना की थी। नेक्स्ट है आयरन इलेक्ट्रिक। देखिए आयरन बहुत टाइप के थे, इसलिए उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक मेंशन किया गया। पहले कोयले का, गर्म कोयले डाल के आयरन बनाया जाता था, आयरन से कपड़ा प्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन जब बना तो उन्होंने, हेनरी सिली ने 1882 में इसका बनाया कि इलेक्ट्रिक से रिले को गर्म करके आयरन का प्रेस का काम किया जाता था। जींस, और जींस की कहानी बहुत मजेदार है। हम आप जो जींस पहनते हैं वो हमारे आपके लिए नहीं बना था, जींस बना था लेबर्स के लिए। कि लेबर जो है, जो कपड़ा पहनते थे, उन बार बार कपड़ा गंदा हो जाता था, तो उसके लिए जींस की कल्पना लेवी स्ट्रॉस ने किया था। और सबसे ज्यादा पहले ब्लू जींस बना था, और ब्लू जींस में ब्लू बनने के पीछे भी रीजन, और सबसे ज्यादा जींस ब्लू ही क्यों इस्तेमाल हुआ, उसके पीछे भी रीजन ये था कि ब्लू जो है, जो इसका ब्लू कलर डाई आता है, एक तो ब्लू वो टेम्परेचर और कलर कॉम्बिनेशन दोनों को मेंटेन कर रहा था, जिसके कारण ब्लू जींस से ही जींस की शुरुआत हुई, जिसे हम डेनिम की तरह इस्तेमाल करते हैं। जेट इंजन, जनरल और जेट इंजन में स्पीड का फर्क था, इसीलिए फ्रैंक विसल ने 1930 में जेट इंजन की का इन्वेंट किया था। ग्रेट ब्रिटेन से रहने वाले थे वो। मशीन गन, ऑटोमेटिक, जो 200 राउंड फायर कर सकता था एक बार में लोड के साथ, उसको हम लोग मशीन गन की कहते थे। और रिचर्ड गैटलिंग ने 1862 में इसको बनाया था। पर इसमें भी एक दो ये है कि इसमें भी पेटेंट्स बहुत सारे लोगों ने करवाया था मशीन गन का, लेकिन जनरली हम लोग रिचर्ड गैटलिंग को ही मशीन गन का आविष्कारक करते हैं। प्रेशर कुकर, जो स्टीम से, जो पानी के प्रेशर से खाना पकाने का विधि है, तरीका है, उसको बनाने के लिए जो स्टीम का यूज किया गया था, प्रेशर कुकर उसको कहते हैं। डेनिस पेपिन ने 1675 में प्रेशर कुकर बनाया था। रेडियो, मैक्रोनी ने रेडियो बनाया था 1895 में। आपको बता दूं कि रेडियो के लिए सबसे पहले उसने एक मैसेज डिकोड किया था, मैसेज सेंड किया था, और जब वो रेडियो स्टेशन बनाया था उन्होंने 150 फीट का एक एंटीना बनाया था, जिसको रेडियो स्टेशन के रूप में कहते हैं, और फिर वो ट्रांसमिट किया था। तो इस तरह से उन्होंने रेडियो बनाया था। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर कैरी ने 1859 में बनाया था, लेकिन उससे पहले आइस मेकिंग मशीन बनाया गया था 1854 में, और वहां से ही फिर रेफ्रिजरेटर बनाने की शुरुआत हुई थी। रिवॉल्वर, रिवॉल्वर की शुरुआत क्यों हुई कि जब राइफल बनते थे तो हर बार गन में बुलेट को लोड करना पड़ता था, लेकिन जब रिवॉल्वर फर्स्ट टाइम ऐसा बना कि एक बार में 6-7 जो भी उसकी क्वालिटी है, बैरल एक बार में लोड करने के बाद वो ऑटोमेटिक फायर करती थी,
और उसमें बार बार लोड करने का टेंशन नहीं रहता। सैमुअल कोल्ट ने 1836 में इसको बनाया था। सेफ्टी पिन, तो सेफ्टी पिन आपको तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन लेडीज लोगों के लिए सेफ्टी पिन का इस्तेमाल बहुत ही एग्रेसिवली होता है। वाल्टर हंट ने 1895 में सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किया था, और उन्होंने अपने दोस्त साथ ये सेफ्टी पिन के आविष्कार किए थे। और सेफ्टी पिन का आविष्कार करने में बहुत फॉर्मूलाज यूज हुए थे। नेक्स्ट है सेफ्टी रेजर। सेफ्टी रेजर फर्स्ट टाइम जो सेविंग करने के लिए रेजर बनाया गया था, उसको रेजर सेफ्टी रेजर कहते हैं। और उसके बाद से बूम कर गया था ये जो ब्लेड की इंडस्ट्री, क्योंकि रेजर में ब्लेड लगता था। और किंग जिलेट, और अब आज तक जिलेट के नाम से ही जनरली कंपनी देखते होंगे कि जिलेट है, तो किंग जिलेट इसके इन्वेंटर थे। 1859 में उन्होंने इसका आविष्कार किया। सेविंग मशीन, जिसको हम लोग सिलाई मशीन कहते हैं, और कपड़ा सिलने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। और आज के समय में बिना सिलिंग मशीन का कुछ भी संभव नहीं रहेगा कपड़े के गारमेंट्स इंडस्ट्रीज में। और जिन्होंने इसका आविष्कार किया था खुद एक टेलर थे। एलियस हॉवे ने 1846 में इसका इन्वेंट किया था। स्टीम बोट। अब स्टीम बोट से पहले क्या था, प्रोपेलर के थ्रू बोट का यूज किया जाता था। और उसके बाद आया कि नहीं, गैस मतलब स्टीम करके, जैसे रेलवे में स्टीम इंजन था, रेलवे को ट्रेन को चलाया था, वैसे ही उन्होंने स्टीम बोट का करके स्टीम को प्रेशराइज करके बोट को चलाया जाने लगा। रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 में इसका इन्वेंट किया था। टी बैग, कि जब चाय पत्ती लेके जाना, और चाय बैग आज के दिन में जिसको हम टी बैग बोलते हैं, आपने देखा होगा, जब ले जाना कैरी करना संभव नहीं हो पाएगा तो टी बैग आया, और उसमें मिक्सचर जो चाय पत्ती की होती थी वो रखा रहता था, और उसमें उसका और इंग्रेडिएंट्स रहते थे। और आप कभी भी गर्म पानी में उस टी बैग को डालिए या दूध में, तो आपका चाय बन जाता था। थॉमस सुलिवन ने 1908 में इसका इन्वेंट किया था। टेलीफोन। टेलीफोन की कहानी बहुत बड़ी है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका इन्वेंट किया था 1876 में। और सबसे पहले उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह तक जो विदाउट मीडियम में, जैसे जनरली हम लोग आवाज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो और विदाउट मीडियम उस समय, कि मतलब हम जनरल एयर मीडियम का यूज नहीं करते हैं, वायर मीडियम के थ्रू जो बात कर रहे थे, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंट किया था। टेलीस्कोप, जो दूर तक चंद्रमा तारे देखने के लिए जो गैलीलियो ने इन्वेंट किया था 1609 में, इसमें भी बहुत सारे पेटेंट का था। बहुत सारे लोगों ने टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप का इन्वेंट किया है, लेकिन आधिकारिक रूप से पेटेंट के रूप में गैलीलियो को ही टेलीस्कोप का जन्मदाता कहा जाता है। टेलीविजन। और टेलीविजन में बेयर्ड ने 1925 में टेलीविजन का आविष्कार किया। और टेलीविजन के बारे में बताने के लिए कि टेलीविजन सैटेलाइट से चलाने का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल यहाँ 1925 में हुआ। कोको कोला। कोको कोला एक लिक्विड है जो ड्रिंकिंग वाटर की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहले। और इसके जो निर्माता भी है, एक कंपनी है जिसका आज 100 से एबव टाइप्स ऑफ लिक्विड ड्रिंक यहाँ पे यूज किए जाते हैं कोको कोला के थ्रू। और कोको कोला जो अमेरिकन में डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन ने 1886 में किया। मैं आपको बता दूं कि कोको कोला का जो फॉर्मूला है वो दुनिया के सबसे ज्यादा जो सेफ लॉकर्स है उसमें रखा गया है। कॉम्पैक्ट डिस्क। अब कॉम्पैक्ट डिस्क बोलूंगा आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सीडी, डीवीडी जैसे आया वैसे ही सीडी आया, कि जब मेमोरी रैम में मेमोरी कार्ड की तरह यूज किया जाने लगा था, उसी को कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी कहते थे। सबसे ज्यादा टिप्स और सोनी ने सीडी का इस्तेमाल किया, लेकिन पहले, लेकिन जेम्स रसेल को ही इसका इन्वेंटर कहा गया। 1965 में जेम्स रसेल ने सीडी का इन्वेंट किया। हेलीकॉप्टर। अब जो हेलीकॉप्टर आप देख सोच रहे हैं, जब आप हेलीकॉप्टर का इन्वेंट के बारे में जान रहे हैं, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं वैसा नहीं है। पहले के हेलीकॉप्टर में अलग था। और आज भी जो कुछ जगह पे जो सबसे टफ हेलीकॉप्टर जो कहीं पर भी लैंड करने में सक्षम है, उनको बनाने के लिए जो हेलीकॉप्टर बनाया गया है, उन्होंने स्टार्टिंग में हेलीकॉप्टर बनाया था। इगोर सिक्रोस्की ने 1939 में हेलीकॉप्टर का इन्वेंट किया था। हॉट एयर बैलून। आप सोच रहे होंगे कि हॉट एयर बैलून क्या है।
तो हॉट एयर बैलून में सबसे पहले जब ट्रायल किया गया था तो एनिमल्स का ट्रायल किया गया था, अपराधियों का ट्रायल किया गया था, और जो सबसे फर्स्ट आदमी जिनका ट्रायल किया गया था वो कुछ दिन के बाद एक्सपायर कर गया था। 15 मिनट्स हॉट एयर बैलून में ये जमीन से ऊपर उठ के रही थी, और मॉन्ट गोल्फियर ब्रदर्स ने 1783 में हॉट एयर बैलून का आधिकारिक रूप से पेटेंट करवा के इन्वेंट किया था। पैरासूट, अब पैरासूट का इन्वेंट की जरूरत क्यों पड़ी कि कभी भी एविएशन लाइन में जब सेफ्टी एग्जिट के लिए जरूरत पड़ती थी तो उस समय था कि अगर एविएशन में कुछ भी डैमेज होता है तो बचने का कोई चांस नहीं रहता था, लेकिन पैरासूट का इस्तेमाल करके लोग वहां से आ सकते थे। पैरासूट का जरूरत इसीलिए पड़ता है, लेकिन पैरासूट काम कैसे करता है? तो ये जो एयर में रेजिस्टिव की तरह काम करता है और ये एक ड्रेन पैदा करता है, जिससे कि जो गिरने का ऊपर से जहां से भी पैरासूट खुल रहा है वहां से जो स्पीड है, फोर्स है, उसका वो अगेंस्ट में जाएगा और उससे स्पीड बहुत ही कम होती है जो साथ में बैठा हुआ है, जो पैरासूट इस्तेमाल कर रहा है, और जिसका डैमेज होने का चांस बहुत कम रहेगा। लुइस सेबेस्टियन लेनोरमैंड ने 1783 में इसका इन्वेंट किया था, पर इसके साथ उन्होंने के लिए इसका नहीं किया था। इसके साथ भी जो पेटेंट हुआ था एक और आदमी का पेटेंट हुआ था, लेकिन आधिकारिक रूप से लुइस सेबेस्टियन का ही नाम जाना जाता है। पेंडुलम क्लॉक, जनरल क्लॉक की का इन्वेंट हो गया था, लेकिन पेंडुलम क्लॉक का मतलब हो रहा था कि जो जिससे साउंड आए, कि जो भी टाइम हो रहा है आपको देखने के साथ साथ आपको उसका साउंड भी सुनाई पड़े। तो क्रिश्चियन हाइजिन्स ने 1656 में पेंडुलम क्लॉक का इन्वेंट किया था। राइफल, राइफल का और पिस्तौल दोनों का डिफरेंस ये था कि राइफल जो है वो लॉन्ग बैरल का था, जिससे कि डिस्टेंस ज्यादा कैरी कर रहे थे, और कॉटर ने 1520 में राइफल का इन्वेंट किया था। रॉकेट इंजन, एक्सक्यूज मी, रॉकेट इंजन थ्रस्ट का इस्तेमाल करके जो मास को ऊपर की तरफ कैरी करता था, स्पीड फोर्स कैरी करते थे। तो रॉबर्ट गॉडर ने 1926 में रॉकेट इंजन का इन्वेंट किया। स्टीम इंजन, जैसे मैंने स्टीम बोट पढ़ाया था कि स्टीम बोट का इस्तेमाल किया गया, तो वैसे ही स्टीम इंजन थॉमस सेवरी ने 1698 में किया था, जिससे ट्रेन को चलाया जा सके। सबमरीन, सबमरीन पनडुब्बी कहते हैं, कि जो दिखे नहीं सामने वाले को, अपोजिशन को, और फिर वो जमीन के अंदर, पानी के अंदर चलता रहे और हमला कर सके सामने वाले पे। जॉन हॉलैंड ने 1898 में सबमरीन का इन्वेंट किया। वैक्यूम क्लीनर, घर की साफ सफाई में यूज होने वाला जो अत्याधुनिक मशीन था उसे हम वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। केकिल बूथ ने 1901 में इसका इन्वेंट किया था। वॉशिंग मशीन, जिससे कपड़े धोने की जो अत्याधुनिक मशीन है जो हम आप सब इस्तेमाल करते हैं, और वो रोटर के थ्रू चलता है, उसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा दिया जाता है जिससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हैमिल्टन स्मिथ ने 1858 में इसका इन्वेंट किया था।